गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र से एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास का डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स है शॉर्ट रूप में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास, सबसे पहले इसमें हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत देखेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन भारत देखते हैं। इतिहास, इतिहास क्या है? इतिहास शब्द जो है इति प्लस ह प्लस आज से मिलकर बना है और इसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ठीक है। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द यूज करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुनना। ठीक है, बुनना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है और हम लोग यहाँ पे प्राचीन काल के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास जो है इसके जानने का स्रोत क्या है। तो इसमें 2 स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखते हैं, पहले पुरातात्विक देख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मूर्ति कला है, चित्रकला है, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्यिक स्रोत में एक धार्मिक साहित्य होता है और एक लौकिक साहित्य होता है। तो धार्मिक साहित्य में देखा जाए तो 2 तरह के ग्रंथ आते हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपका वेद हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, आरण्यक हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, स्मृति ग्रंथ, ये सभी हो जाएगा। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आ जाएगा? जैन, बौद्ध और भी जो धार्मिक ग्रंथ है ये सभी आ जाएगा। अगर लौकिक साहित्य के बारे में देखें तो इसमें क्या आ जाएगा? ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं या जीवनी जो लिखी जाती है ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ, ये सभी लौकिक साहित्य हैं। ठीक है, तो इन सभी से हमें प्राप्त होता है इतिहास के बारे में जानकारी। अब हम लोग इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले वेद है। ठीक है, वेद क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है और वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। आरण्यक, आरण्यक क्या होता है? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप और नी का अर्थ निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। अब वेदांग देखते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये सभी। सूत्र के बारे में देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ है। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांत से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण
3 भागों में किया गया है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम है, गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सभी। मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। मनु स्मृति के जो टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, ये मेघातिथि और गोविंदराज भारुचि एवं कुल्लुक भट्ट ये हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क हैं। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराण के बारे में देखते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है, सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है महाभारत को। महाकाव्यों से प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें बौद्ध साहित्य है। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ देखा जाए तो ये त्रिपिटक है। इनके नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। अब देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और जीवनियों को रखा जाता है। तो ऐतिहासिक रचनाओं में देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। अर्थशास्त्र जो है मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस विशाख के द्वारा लिखा गया है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर लिखा गया है। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी भी स्रोत, ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। अब विदेशी यात्रियों का विवरण में देखते हैं। सबसे पहले इसमें यूनानी रोमन लेखक हैं। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन नियार्कस, ये आने सिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के समकालीन हैं के विवरण अधिक प्रमाणिक हैं और विश्वसनीय हैं। तो ये सिकंदर के साथ ही भारत आए थे। नियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सभी आए थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में देखें तो 3 राजदूत मेगास्थनीज और डायमेकस और डायनोसियस उल्लेखनीय हैं। सेलुकस निकेटर का राजदूत
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डाइमेकस जो है सीरियन नरेश एंटीओकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया था। चीनी लेखक में देखते हैं फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 16 वर्षों तक रहा था। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वेनसंग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU कीमे के नाम से जाना जाता है। वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। इसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों के वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा था। मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओजुकुआ ये चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। ठीक है। चीनी यात्री सुंगयुन जो था ये 518 में भारत आया था। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक के बारे में देखेंगे अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दिया है। अन्य विदेशी लेखकों के बारे में देखते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है रेहला। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। तो ये सभी साहित्यिक स्रोत थे। अब हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक होती हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, भवन है, मूर्तियां हैं और चित्रकला है। तो इन सभी के बारे में अब देखेंगे। अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य, इनको अश्विन कहते हैं, वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामेइक लिपियों में मिले हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं।
मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख इसमें मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सिक्के देखते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के जो हैं तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इसे आहत मुद्रा कहा जाता है। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए हैं। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए हैं, इंडो ग्रीक ने चलाए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अभिलेख है। अभिलेख और किससे संबंधित है ये देखते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन संबंधित है। नासिक अभिलेख ये आपका गौतमी बलश्री संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा जो है ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे मूर्तियाँ। पुरातात्विक स्रोत में अब मूर्तियाँ, स्मारक, भवन और चित्रकला से संबंधित देख लेते हैं। भरहुत, बोधगया, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन अब देखते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकार ने इसे 3 भागों में कौन कौन सा प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल में इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र जो हैं ये पूरा पाषाण कालीन हैं। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था ये भी नवपाषाण काल में किया गया था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन महदाहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर से। गर्तावास के साक्ष्य भी हमें बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। आद ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था लेकिन इस काल की जो लिपि है को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन के मुख्य स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जो है ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य मिलते हैं साहित्यिक पुरातात्विक का और जिससे हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में। ताम्रपाषाण काल अब देखेंगे।
जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया है, इस काल को कहा जाता है ताम्रपाषाणिक अथवा कैल्कोलिथिक एज काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा जो है धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़ और गिलुंद है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन है, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माने गए हैं। जोरवे स्थल में सबसे बड़ा दायमाबाद है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबावली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई, मतलब यहाँ पे तीनों हड़प्पा से पहले, फिर हड़प्पा का और हड़प्पा के बाद की जो संस्कृति है, यहाँ पे तीनों प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। नोट देखिए, मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। इसका जो सिंधु सभ्यता का काल है ये 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो पूर्वी पूरा स्थल है ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी देखा जाए स्थल तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुद कांगे डोर में, ये बलूचिस्तान में है। उत्तरी पूरा स्थल जिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जो कहाँ है? अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में है। ठीक है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले जो बड़े नगर हैं ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान में जो है कि तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण कराया था। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। मोहनजोदड़ो मतलब मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुब्बड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। इसके बाद कुब्बड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5 × 5 × 2.5
सेंटीमीटर है। वक्राकार ईंटें चनहुदड़ों से मिली हुई है और लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई जो है 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चनहुदड़ो से मनके के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों की खिड़कियां, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र एक ऐसा शहर नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर तथा लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है और इसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता वासी जो हैं ये मातृ देवी की को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता क्या था, ये मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीलों रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, ऐसा R.L. स्टाइन का मानना है। भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है, M.R. साहनी ने ऐसा मानना है इनका। प्राकृतिक आपदा के कारण है, कनेडी विद्वान कहते हैं। बाढ़ के कारण हुआ है, किसने कहा है, मैके और मार्शल ने। आर्यों के आक्रमण के कारण है तो ये गार्डन चाइल्ड और ह्यूलर ने कहा है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण तो ये जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया है। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, सुतकाको सादीकौर के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे, कुनाल सरस्वती नदी किनारे, बनावली सरस्वती नदी किनारे, भगवानपुरा सरस्वती के किनारे, आमरी सिंधु के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा घगर के किनारे, सुतकांगेडोर दास्क नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, कोटदीजी सिंधु के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु के किनारे, मांडा जो है चिनाब के किनारे, दैमाबाद प्रवरा के किनारे, राखीगढ़ी घगर के किनारे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल कहाँ से कौन सी धातु प्राप्त होती थी। तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्त ये बदखसा ये अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा टीन ये ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से प्राप्त होता था। अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त होता था। सीसा अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से और गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त होता था। अब हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय देखें तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल जो है देखते हैं इसके बारे में। वैदिक संस्कृति को मानने वाले को आर्य कहा जाता है और आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण
और प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता जो हैं ये विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता जो है पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 250 जो सूक्त है ये इंद्र को, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो है पद एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशानोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। तो यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ईशोपनिषद, इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं। इसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कमुथई, रानायनी और जैमिनी। ये किसकी शाखाएं हैं? सामवेद की। अथर्ववेद देखते हैं, कुल 730 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, 20 तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, 20 का प्रधान 20पति कहलाता था और जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राजा अधिकारी होते थे। रत्नियों की संख्या यहाँ पे 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामिणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोई करता, ये सभी रत्न थे। वाजपति किसको कहते थे? गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा जो होता था ये वृद्ध एवं अभिजात वर्ग लोगों की संस्था होती थी। ठीक है, वृद्ध यहाँ पे मतलब श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति दोनों में भाग लेती थी। दासराक युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध परुशनी नदी, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली है, केकई के राजा व अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख
सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इनका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रावधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपा मुद्रा, ये सभी हैं। अब देख लेते हैं वैदिक युगीन शब्दावलियां और उसके अर्थ क्या हैं। तो अघन्या, अघन्या मतलब वध न करने योग्य अर्थात गाय। उर्वरा जूते हुए खेत। लांगल हल को कहा जाता था। वृक बैल को। यव जौ को कहा जाता था। गोधूम गेहूं को। और हिरण्य या सुवर्ण सोना को कहा जाता था। करीस गोबर की खाद को। बेकनाट ऋण देकर ब्याज देने वाला वर्ग कहलाता था। तंदुल धान कहलाता था। ब्रीही, ब्रीही जो है चावल को कहा जाता था। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी ऋषि अगस्त की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर के साथ विवाह कर सकती थी, और इसे कौन सी प्रथा कहा जाता है? नियोग प्रथा। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम यश या कृष्ण अयस के नाम से चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पड़ी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में होती थी। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, इस रूप में उनकी पूजा होती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने का आभूषण या सिक्के को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। अब वैदिक कालीन संहिता देखते हैं, उसके ब्राह्मण देखेंगे, आर्णयक देखेंगे और उपनिषद देखेंगे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशी तकी है। ऐत्रेय और कौशी तकी आर्णयक है। उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशी तकी है। सामवेद का ब्राह्मण क्या है? टांडय जैमिनीय है और आर्णयक है जैमिनीय छांदोग्यारण्यक, और इसका छांदोग और जैमिनीय है उपनिषद। यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ है और तैत्तिरीय शतपथ ही आर्णयक है। और उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक और कठोपनिषद। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है और उपनिषद इसका मुंडकोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद है। ठीक है। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। जंगल की देवी को अर्णायनी कहा जाता था। ऋग्वेद कालीन नदियाँ देख लेते हैं, इसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुमरू, क्रूमू, ये आधुनिक नाम इसका कुर्रम है। वितस्ता का झेलम है। परूसनी नदी का रावी नदी है। विपाशा नदी का ब्यास नदी है। दृशद्वती नदी का घघर नदी है। सुवा वस्तु का स्वात नदी है। कुब्भा का काबुल है। अस्किनी का नाम चिनाब है। सतुद्री का सतलज है। सतानीरा का ये गंडक है। गोमती का गोमल है। ये सभी इसके आधुनिक नाम थे। अब ऋग वैदिक कालीन देवता देख लेते हैं और इनका संबंध। तो इंद्र जो है युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता होते थे।
अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण जो है आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक होता था, सत्य का प्रतीक होता था, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता होता था। धौ जो है आकाश का देवता होता था, सोम जो है वनस्पति देवता होते थे, उषा ये प्रगति एवं उत्थान की देवी होती थी, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता होते थे, पूषण जो है पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत जो है आंधी तूफान का देवता और रुद्र जो है आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता होते थे। अब हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल देख लिया, अब हम लोग उत्तर वैदिक काल देखेंगे। उत्तर वैदिक काल का इतिहास जो है मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार देखें तो गंगा यमुना द्वाब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं कौन कौन सी, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि एवं विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे थे। इस काल में हल को सिर तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाता है। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं, जैसे गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, इन सभी का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो है ये पशुओं का रक्षक देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों एवं कर्म कांडों की निंदा की गई थी तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई थी। अब देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन रुमनदेई नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया थी। ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। महामाया जो थी, सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन जो किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा के साथ हो गया था। अन्य नाम गोपा और बिंबा भी मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कमान से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में उपदेश दिया गया था। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया है। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी जो देखें तो ये अनुयायी शासक जो थे ये थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईस्वी में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पे 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लीजिए। घटना और प्रतीक दिया हुआ है। गर्भस्थ होना हाथी, जन्म में कमल एवं साठ से प्रतीक है, और गृह त्याग में घोड़ा प्रतीक है, ज्ञान में पीपल बोधि वृक्ष, और निर्वाण में पद्म चिन्ह, महापरिनिर्वाण में स्तूप प्रतीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान जो है त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मावादी है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक थे और दूसरे उपासक। तो भिक्षुक जो थे ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता है। उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में मिलाकर क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय को समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी हैं। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बौद्ध संगीतियाँ। तो संगीति है, समय है, स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिर में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक इसका शासक था इस समय। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और मोगाली पुत्तीस इसके अध्यक्ष थे, अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ जो है ये ईसा की ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में हुआ था, शासक कनिष्क थे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी।
वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान जो था दो भागों में, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति जो है विशुद्धि मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय, महाजनपद, उसकी राजधानी और वर्तमान स्थिति। महाजनपद, उसकी राजधानी और वर्तमान स्थिति। तो 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानियां देखेंगे और ये कहाँ पे हैं ये देखेंगे। तो अंग की राजधानी चंपा थी और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में अभी वर्तमान स्थिति है वहाँ पे था। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, ये मालवा मध्य प्रदेश में था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में था। काशी की राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये उत्तर प्रदेश में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत या अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी और ये कहाँ है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर में। असमक की राजधानी पोटिल या पोतन थी, गोदावरी नदी क्षेत्र था ये, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल्य थी और ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। वजी की राजधानी वैशाली विदेह थी और ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र है, बिहार। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और ये प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। मगध की राजधानी गिरिवर्च राजगीर या पाटलिपुत्र थी और ये पटना गया बिहार में स्थित था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र था जो राजस्थान में है। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनगर था, कुशावती भी कहते हैं इसको। ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और ये रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित था। अब हम लोग जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना, ये 4 थे। और महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया तथा माता जो थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन मतलब विजेता, अहर्त पूज्य
और निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाएं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया था ये प्राकृत भाषा अर्ध मागधी भाषा में दिया था। महावीर के जमाता जो दामाद थे जामाली उनके प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक है, दार्शनिक पद्धतियाँ और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलुक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद रायन। ठीक है, ये सभी थे। प्रथम जैन भिक्षुनु चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गंधर्व कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन जीवित थे। 72 वर्ष की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। 527 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी में हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित ये कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते थे इनके से। और स्थूलबद्ध के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसको जोड़ा है? जो 4 महाव्रत अभी हम लोगों ने देखा था उसमें इन्होंने 5वां जोड़ा है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। ठीक है, जैन धर्म अनिश्वरवादी है और जैन धर्म जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के भंगिन ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। ठीक है, जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा कौन थे? उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। इसे गोमेतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। और भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। ठीक है, अब देखेंगे आगे अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन भाषा में किया गया था। अब देखेंगे जैन संगीतियाँ और कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक था। और इसमें क्या हुआ था? जैन साहित्यों की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 में हुआ था और वल्लभी में, और देवर्धि गनी या क्षमा स्वर्ण इसके अध्यक्ष थे। इसमें विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन हुआ था। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। शैव धर्म के बारे में अब देखेंगे। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहा गया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है: पाशुपत, कपालिक, कालामुख और शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने किया था। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कापालिक है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन
जल और सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ये शिवलिंग के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा इनके शिष्य बासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय हुआ था। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नायनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 63 नायनार संतों में प्रमुख थे अपार, संबदर और सुंदर मूर्ति, ये सभी प्रमुख थे। एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय करमदंडा एवं खो में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। करमदंडा और खो में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग वैष्णव भागवत धर्म के बारे में देखेंगे। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक वृष्णि वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग उपनिषद में किया गया। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वसुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते हैं और इस कारण उन्हें उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई है। भगवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक जो है विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। गुप्त नरेश वैष्णव मतानु थे। गुप्त नरेश जो थे वैष्णव मता अनुयायी थे और इन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया था। गुप्त शासकों के काल में वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ है। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई, पेरिये अलवार, अंडाल, नामलवार, ये सभी थे अलवार संतों के प्रमुख थे। अलवारों में एकमात्र महिला संत कौन थी? अंडाल थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है? मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, 10वां। ठीक है, कल्कि। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ अन्य संप्रदाय, मत एवं संस्थापक। तो संप्रदाय देखते हैं, मत देखते हैं, उसके संस्थापक। दशनामी जो थे अद्वैतवाद मत के थे और इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य। वैष्णव के विशिष्टाद्वैत ये रामानुज इसके संस्थापक थे। ब्रह्म के मत द्वैत थे और आनंद तीर्थ इसके संस्थापक थे। माधवाचार्य भी कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत है मत और वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी इसके संस्थापक थे। सनक का द्वैताद्वैत और निम्बाक इसके संस्थापक थे। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक देख लीजिए। बरकरी संप्रदाय का नामदेव संस्थापक थे। धरकरी का रामदास, श्री वैष्णव का रामानुज, आजीवक मखली गोसाल,
यदृच्छावाद का आचार्य अजित केशकम्बलिन, भौतिकवादी का पकुत कच्चायन थे, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, अनिश्चयवादी संजय वेल्ठीपुत्र थे। ठीक है, ये सभी थे। अब देखेंगे हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने गिरिवर्च राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदौत्य की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उनका पुत्र अजातशत्रु कुनिक शासक बना। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन तथा महानंदी था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। इसका विषय राजनीति है। राजनीति पे पुस्तक लिखी गई है। चंद्रगुप्त के बारे में अब देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेलुकस निकेटर, जो बेबीलोन का शासक था, उसको पराजित किया, जिसके बाद में अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके इसने क्या किया? सेलुकस निकेटर को पराजित किया था, तो उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना कह लीजिए विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर लिया और उसे एरिया, जो काबुल वाला क्षेत्र है, अराकोसिया, कंधार, पेमिसदाई, हेरात तथा जेड्रोसिया, मकरान, कुल 4 प्रांत दहेज में दे दिए। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था तथा जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति द्वारा हुई, जिसे संलेखना विधि भी कहते हैं। नोट देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। बिंदुसार देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये बिंदुसार। ये 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्र घात, शत्रु विनाशक एवं सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के बारे में देखते हैं। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और राजा बनने से पहले अशोक जो था अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था, ये राजपाल। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक की जो माता थी ये शुभद्रांगी थी। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम अभिलेख में उसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय तथा देवानाम पियदसी उपाधियों से संबोधित किया गया है। राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक को किसने? उपगुप्त ने किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की गुफाओं, पहाड़ी जो थी उसमें 4 गुफाएं बनवाई थी इसने। इसका नाम था लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और बिच्स झोपड़ी। ठीक है, अब अशोक द्वारा धर्म के प्रचारक के लिए भेजे गए प्रचारक, तो धर्म प्रचारक और क्षेत्र ने सोन एवं उत्तरा, ये स्वर्ण भूमि वर्मा गए। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका गए। मंछांतिक कश्मीर और गांधार गए। महारक्षित यवन राज्य में गया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज
1750 में टेम्पेथलर ने किया था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुमनदेई सबसे जो स्तंभ लेख है ये सबसे छोटा है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुमनदेई स्तंभ लेख में किया गया है। सरेकुना कंदाहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। सोहगौरा ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राजा द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। अब अशोक के प्रमुख अभिलेख एवं उसमें वर्णित विषय देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला शिलालेख पशु बलि की इसमें निंदा की गई है। पहला पृथक शिलालेख है, इसमें सभी मनुष्य मेरी संतान है ऐसा लिखा गया है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल पांड्य सतीपुत्र केरलपुत्र सिलोन का उल्लेख मिलता है। तीसरे अभिलेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रजुक प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। तीसरे अभिलेख में। चौथा अभिलेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे अभिलेख में प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं ऐसा लिखा गया है। 7वें अभिलेख में आत्मनियंत्रण मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है। 8वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां अभिलेख शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश दिया गया है। 11वां में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन और 8वीं के राज्यों का उल्लेख किया गया है 13वें में। ठीक है, ये अशोक के समय प्रांत और उसकी राजधानी है। अशोक के समय की तो प्राच्य या पूर्वी प्रांत कह लीजिए। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय है और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मातृक कहलाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था। राजुक युक्त प्रादेशिक धम्म महामात्र स्तराध्यक्ष ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन है ये? सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद, ये सभी थे। मौर्य वंश का देखिए अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। कर्णवंश शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में
वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश, सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ थी? महाराष्ट्र में। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया था। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहद कथा के रचयिता गुन्हाड सातवाहन काल के कौन थे? साहित्यकार थे। अब भारत में विदेशी आक्रमणकारी देखते हैं। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शक, पल्लव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। तो इनका एक क्रम था, हिंद यूनानी, फिर शक आए, फिर पल्लव और फिर कुषाण। तो भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी साकल सियालकोट थी। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्न उत्तरों का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में कांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। शक देखें, यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन को एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। शकों ने प्रशासन की छत्रप प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, अब देखते हैं हिंद, पार्थियन या पल्लव। तो शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य हुआ। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक देखें तो ये गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। कुषाण वंश, पल्लवों पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण जो थे चीन की यूची जाति की शाखा के थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था। कुषाण शासकों में भीम कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और भीम कटफिसस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभास सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था जिसने बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्र अलंकार की रचना की थी। किसने? अश्वघोष ने। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व और वसुमित्र आदि भी रहते थे। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किया था। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों की उपाधियां महाराजाधिराज, राजधिराज है, देवपुत्र। ठीक है, महाराज था, राजधिराज था और देवपुत्र थी। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य देखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम
महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये लगभग 319 से 335 ईस्वी में इस चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है ये 319 से 335 रहा। इसने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक विदेश मंत्री जिसको कहा जाता था तथा राजकवि कौन था? हरिसेन था। और ये प्रयाग प्रशस्ति की इसने रचना की थी हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। ये 415 से 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। ये 455 से 67 तक रहा। स्कंदगुप्त के समय हिड़ों का आक्रमण हुआ था और इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी तथा भुक्ति कहते थे। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते हैं। भुक्ति विषय में बटे हुए थे जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। तो भुक्ति जो थे विषय में बटे हुए थे और इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम होती थी। ग्राम समूह को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में समानतः भू राजस्व की जो दर थी 1/6 थी। ठीक है। सिंचाई हेतु अर्घट रहट जिसे घंटी यंत्र कहा जाता है इसका प्रयोग होता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे जिन्हें दिनार कहा जाता था। स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ओसनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राज्य सिंह जो था भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई है। अजंता में गुफा संख्या 16, 17, 19 ये गुप्त काल की गुफा है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों जैसे जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण इन सभी का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखेंगे वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने किया था। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। वर्धन वंश देखते हैं। गुप्त वंश के पतन के पश्चात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्पभूति कह लीजिए या पुष्पभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री राजश्री भी थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। किसने? मालवा के शासक देवगुप्त ने करके राजश्री को बंदी बना लिया था। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की भी हत्या कर दी। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर, परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्ष ने कश्मीर के शासक महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था कश्मीर के शासक से। हर्षचरित्र ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत चीन भेजे थे। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। हुई ने वेनसांग की जीवनी लिखी। अब देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। संगम युग। संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद या गोष्ठी या सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोल्कापियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। चेर वंश। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल, पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य के आधुनिक केरल प्रांत में स्थित चेर राज्य जो है आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। चेरों का राजकीय राज्य चिन्ह जो था ये धनुष था। चेर शासक सेन गुट्टवन ने पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है। चोल वंश। संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया है। करिकाल को कालांतर में विजयालय ने पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की और इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं किलोतुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुम्माडी चोलमंडलम की स्थापना की। मुम्माडी चोलमंडलम की स्थापना किया। इसकी राजधानी कहाँ थी? पोलनरुआ थी। ठीक है, पोलनरुआ। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर एवं या राजराजेश्वर मंदिर जिसे जो शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की तथा उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र तृतीय ने चोल वंश जो राजेंद्र तृतीय था ये चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल प्रशासन के उत्तराधिकारी पेरुंदनम तथा निम्न श्रेणी के देखिए चोल प्रशासन के जो उच्च अधिकारी होते थे उसको पेरुंदनम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी होते थे इसको सिरुदनम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। तो ये हायरार्की दिया हुआ है। प्रांत सबसे पहले प्रांत मंडलम में प्रांत या मंडलम में था, फिर वलनाडु में था, फिर जिला व नाडु में था, फिर कुर्रम ग्राम संघ में था और सबसे नीचे ग्राम सभा थी। इस तरह बटा हुआ था। उर्स जो थी सर्वसाधारण लोगों की सभा थी।
सभा या महासभा मूलतः अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी। ठीक है, इसके सदस्य पेरुम कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाता था। और सोने के सिक्के जो होता था ये कासु कहलाता था। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। कंबन और टुकुटन और पुगलेदी ये जो थे तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था एक कावेरी पट्टनम था। चोलों की राजकीय चिन्ह क्या थी? बाघ थी। पांड्य वंश देखें, पलसालई मुदुकुदुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेडुन जेलियमन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांडवों की राजधानी राजकीय चिन्ह मछली थी। पांडवों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अब राष्ट्रकूट वंश देखते हैं। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसने मानख्यत मनकीर, ये जो वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट है, इसको राजधानी बनाया था मानखेत को। एलोरा के कैलाश मंदिर, ये गुहा मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट का वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जीनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय दिया था। अरब निवासी अल-मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्न ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू तथा 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब देखेंगे चालुक्य वंश कल्याणी के। ठीक है, कल्याणी के राष्ट्रकूटों के पतन के कारण के पश्चात तैलप द्वितीय ने 973 से 997 तक रहा, तो इसने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्य आरोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर 4 था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह जो था वाराह था। एहोल को मंदिरों का नगर कहा गया है। चालुक्य वंश अब वातापी के देखेंगे। पुलकेशिन प्रथम ने वादामी तथा अथवा वातापी बीजापुर के निकट है, ये इसको अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। एहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। इसके रचनाकार कौन थे? रवि कृति हैं। इस वंश का अंतिम शासक देखें तो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे और इसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। दंती दुर्ग ने इनको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। अब चालुक्य वंश वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य 3 था।
पल्लव वंश देखेंगे। सिंह विष्णु ने कांची को अपनी राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की थी। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किराता अर्जुनियम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक देखें तो क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय था। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरब आक्रमण के समय नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को काटकर मंडप और एकात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। इस शैली के सभी मंदिर को मामल्लपुरम में महाबलीपुरम में विद्यमान है। इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार हैं: द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, वलयकुट्टय रथ, ये सभी हैं। इनमें धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। यादव वंश, अब यादव वंश देखते हैं। चालुक्य नरेश सोमेश्वर फोर के सामंत भीलम ने स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलुक काफिर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब देखेंगे होयसल वंश। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय है। इसका सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम, जो आधुनिक हलेबीड है, वहाँ था। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक देखें तो बल्लाल तृतीय था। इसने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कंदम वंश, पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर कंदम वंश की स्थापना की। मयूर शर्मन ने। कंदम वंश की राजधानी वनवासी या वैजयंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेघ यज्ञ को अनुसंधान करने वाला कहा जाता है। अब देखेंगे पूर्व मध्यकाल। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वत्स राज्य को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम ने आदिवरा एवं प्रभात जैसी उपाधियां धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, व्युदसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किया था। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कृत्यकल्पतरु चंदावर के युद्ध 1194 में जो हुआ था, ये मोहम्मद गोरी ने इस वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। अब देखेंगे चाहमान राजवंश। चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विग्रह राज फोर्थ जो था, ये चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रह राज फोर्थ ने किया था। हरिकेली। ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे।
पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना चंद बरदाई ने किया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने किया था। धारा नगरी परमांस वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सियक द्वितीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु तथा सम्रांगन सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की थी। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भोज ने करवाया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था। चंदेल राजवंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में ननुक ने किया था। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया था। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर ये सभी उल्लेखित हैं। ठीक है। और त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। तो त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। भेड़ाघाट जो जबलपुर का है, ये भेड़ाघाट का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। राजपूत राजाओं में गांगदेव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूल राज प्रथम ने किया था। इस वंश के शासकों की राजधानी अनिलवड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। हेमचंद्र सूरी ने कुमार पाल चरित की रचना की थी। 1178 में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। अब कश्मीर का राज देख लीजिए। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राज तरंगनी से ज्ञात होता है। कश्मीर पर क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ने शासन किया था। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड सर्वाधिक शक्तिशाली था। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज्य था। कलहन लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। अब बंगाल का पाल राजवंश देख लेते हैं। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दिया है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और विक्रमशिला विहार और नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। रामचरित नामक
ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी ने किया था। अब देखते हैं सेन राजवंश। सेन वंश का संस्थापक प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन हुआ। बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलाउद, लक्ष्मण सेन की राजभाषा में निवास राजसभा में निवास करते, ये सभी लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया थी। कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना पुष्य वर्मन ने किया था और वर्मन वंश की जो राजधानी थी प्राग्ज्योतिष थी। भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था। तो इस तरह आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे।